हरियाणा प्रदेश में SIR कल से शुरू हुआ। इसी सिलसिले में BLO 2 और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई थी कि भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें वोट का अधिकार दिया, जिसके जरिए देश का प्रजातंत्र चलता है, तो आप सभी जागरूक रहें, SIR में भाग लें और पात्र वोट कटे ना, फर्जी वोट जुड़े ना। इसके साथ आप घर घर जाएं, वोट को चेक कराएं। इस सिलसिले में आज मीटिंग बुलाई गई थी और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कार्यकर्ता आज आए और जिस प्रकार से वो जानने के इच्छुक थे, जागरूक हैं, और आपसे भी अपील करते हैं कि आप भी लोगों को जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से भी लोगों में ये संदेश पहुंचाएं कि जब भी आपके घर सरकार की तरफ से जो BLO नियुक्त है वो आए, तो आप अपनी पूरी जानकारी दें, क्योंकि इसके अंदर हर वोटर को जो आज 18 साल पूरी उम्र करता है, चाहे उसकी पहले बनी हुई है वोट या नहीं बनी हुई, सबको इसमें फार्म भरना पड़ेगा और फार्म के साथ साथ 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो भी देनी पड़ेगी। तो आप सबको भी अपील है कि आप भी हमें इसमें सहयोग दें और पूरे प्रदेश के मतदाताओं के आगे आपके माध्यम से कहूंगा कि जागरूक होकर देश के में संविधान का राज चले, देश में प्रजातंत्र मजबूत हो, इसके लिए सभी लोग ऐसा अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। सोशल मीडिया में सर एक पोस्ट वायरल हो रही है कल परसों पश्चिम बंगाल में, जो EMI से चुनाव हुए तो सब जो जल्दी है वो 27 हाँ जी, ईवीएम मशीन जो आग लगा दी गई है, सोशल मीडिया में काफी चल रही है। इस प्रकार की खबर मैंने भी देखी है। अगर इस प्रकार की घटना घटी है तो बहुत ही निंदनीय है। तो रिकॉर्ड ही अगर जल जाएंगे तो किसी की अगर इलेक्शन पिटीशन है या रिकाउंटिंग की है या और है तो उसकी जानकारी कैसे मिलेगी? तो ये अगर इस प्रकार की घटना कही है तो उसकी कितनी निंदा की जाए थोड़ी है। आगे बंगाल के अंदर तो 90 लाख वोट ही काट दी, 22 लाख वोट का 32 लाख वोट का अंतर है, 90 लाख वोट काट दी। तो ये प्रजातंत्र को खत्म करने पे तुले हुए हैं। ये नहीं चाहते कि देश में प्रजातंत्र रहे, ये नहीं चाहते सरकार के लोग कि देश में संविधान बचे। ये कोई भी हथकंडा अपना सकते हैं। मध्य प्रदेश में देख लो ना क्या करें, सबके सामने। पहले तो वोट चोरी थी तो सीट चोरी हो। तो इस प्रकार सब लोगों को देश के संविधान और प्रजातंत्र को बनाने के लिए अभियान। क्या कहेंगे, राहुल गांधी ने वोट चोरी का काफी मुद्दा उठाया था, ये फर्जी वोटरों का भी था, तो कहीं ना कहीं मामला था इस प्रकार। फर्जी वोट तो उन्होंने तो प्रूफ भी दिए थे, परंतु मेरा आज के दिन यही है कि सरकार की तरफ से जो चुनाव आयोग की तरफ से SIR है, इसमें सब भाग ले। और फिर आप यही बात है कि फर्जी वोट बने ना, पात्र कटे ना, इसके लिए सबको जागरूक। आम आदमी पार्टी ने निकाय चुनाव जो है बैठ पेपर करवाया है, तो वहां पे निकाय चुनाव में उनकी जीत हुई है, तो इसमें क्या कहेंगे? DM ने वाकई में कुछ है, क्योंकि निकाय चुनाव में तो आम आदमी पार्टी आई हो। इसकी मांग बहुत दिनों से इस देश में उठ रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। और वर्ल्ड के जो बड़े देश हैं, चाहे वो अमेरिका है, कनाडा है, इवन जिन्होंने EVM बनाई थी जापान, वो भी बैलेट पेपर पे आ गए हैं। तो इस देश के लोग को भी बैलेट पेपर पे आना चाहिए। हमारी तो मांग शुरू से ही है कि बैलेट पेपर भी कराया जाए। और दूसरी मांग, अपने आप फर्जी वोट कट जाएगी, 2 जगह जिसकी बनी हुई अपने आप कट जाएगी। अगर सारी चीज हम आधार से लिंक कर रहे हैं तो वोट को भी आधार कार्ड से लिंक कर देना चाहिए। उससे सारी जो ये कर रहे हैं SIR की, इसकी जरूरत ही नहीं है। उसको आधार से जोड़ दो, अपने आप को सारी कट जाए। भाजपा के जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कांग्रेस से SIR शुद्धिकरण का विरोध कर रही है, क्योंकि कांग्रेस बड़े राज्य से बाहर हो चुकी है। कोई किसी SIR का कोई विरोध नहीं करे। आज सबके बीच में कहा कि हम हर्ष से स्वीकार करते हैं, और इसके लिए कोई गलत तरीका अपनाएगा उसका विरोध है। SIR का बिल्कुल शुद्धिकरण का कहने विरोध कर रहे हैं। सब किया, किसने विरोध आरोप लगाए हैं? किसने विरोध किया? हमारा आरोप एक है, शुद्धिकरण का काम जैसे हरियाणा में शुरू हुआ है, अगर यही बंगाल और बिहार में करते तो अच्छा होता, लोगों को मौका मिलता
अपनी लिस्टें देखने का, लोगों को मौका मिलता है ऑब्जेक्शन देने का। आज तो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाए और उसके बाद आप SIR करो, उससे आप उनकी मंशा साफ जाहिर होती है। हरियाणा के अंदर अभी चुनाव को क्यों देरी SIR हुई, हम स्वागत करते हैं कि जितनी निंदा की जाए उतनी थोड़ी है। और इस मामले में मेरा एक मानना है कि रिटायरमेंट के बाद जो डॉक्टर आदी हो चुका हो, जिसपे पहले भी इस प्रकार की 2 केस बन चुके हैं और कई बार उनके साथ दुर्व्यवहार भी लोगों ने किया, इन चीजों को देखते हुए उसको तो रीअपॉइंटमेंट देना, मैं मानता हूं कि ये महकमे की या जिन लोगों ने उनको रीअपॉइंटमेंट दिलाने में मदद की वो बहुत ही दोषी, वो भी उतनी दोषी है जितना डॉक्टर। स्वास्थ्य विभाग की जो मंत्री है आरती राव, उन्होंने एक बयान भी दिया था कि CMO को सस्पेंड किया जा रहा है, लेकिन एक बयान के बाद कुछ धोखा दिखाई नहीं दिया और कहीं ना कहीं यहाँ बड़े अधिकारियों की लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। मैं कह तो रहा हूँ भी कि एक व्यक्ति के चरित्र के बारे में जब पता हो तो सर्विस रूल्स के अंदर साफ है कि जो सर्विस की आयु है वो 55 साल है और उसके बाद जो 3 साल एक्सटेंशन मिलती है ना 58 तक, वो उसके करेक्टर को देख के मिलती है। और 58 के बाद भी कोई अपॉइंटमेंट होती है, अगर उसका करेक्टर नहीं देखा जाता तो बहुत बड़ी लापरवाही। एक बड़ा कांड था जी, लगता नहीं आपको करनी चाहिए कांग्रेस को? मैं आपका बयान पहले भी सुना, मैंने अपने महिला साहब का भी सुना। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो राजनीति से ऊपर होती है। जिस दिन ये घटना हुई और उसी दिन पुलिस ने पर्चा दर्ज करके डॉक्टर को अरेस्ट कर लिया, और अगर वहां जाके हम उस बच्ची से मिलते, उसकी मां से मिलते, उसकी आइडेंटिटी से होती, तो मैं मानता हूं उसको राजनीति कहा जाता। इन चीजों पे कम से कम अशोक अरोड़ा तो राजनीति नहीं करता। अगर उसकी कार्रवाई ना होती तो सबसे पहले वहां खड़ा होने वाला मैं अशोक अरोड़ा होता। हर जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला मैं हूं, परंतु इस प्रकार की घटनाओं पर मैं राजनीति नहीं करता। मंत्री जी, CMO अभी एक्सटेंशन पे है और डायरेक्टर की पोस्ट पे कोई बिठा रखा है CMO के पद पर, इसके बारे में क्या? मैं तो यही कह रहा हूं कि जिन लोगों ने भी उस डॉक्टर को रीअपॉइंटमेंट देने में जिनका योगदान है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो अधिकारी हो या नेता हो, सबके खिलाफ होनी चाहिए। सर, राहुल गांधी नीट परीक्षा को लेकर बिहार, राजस्थान और दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़े क्या कुछ है? नीट का बड़ा घोटाला है, उन्होंने राहुल गांधी बताया था कई स्टूडेंट की सुसाइड भी कर। इस देश के अंदर बहुत ऐसे उदाहरण हुए कि जब भी कोई बड़ी घटना घटती थी, देश के मंत्री इस्तीफा दे देते थे नैतिकता के डर। और नीट का पेपर लीक होना अपने आप में इस देश की बहुत बड़ी घटना थी, और उसके अंदर एक जिद करना कि मंत्री इस्तीफा नहीं देगा, तो मैं मानता हूं कि ये सरकार की तानाशाही है। तो इस प्रकार 22 लाख बच्चों का विषय एक छोटी सी गलती पे सिर्फ पैसे कमाने के लिए भी पेपर लीक करो, पैसे करवाओ। ये खाली नीट का नहीं हो रहा। आज आपको एक और जानकारी देता हूं कि HPSC का पेपर भी बेचे जाते हैं। HPSC का जो पेपर होता है, हरियाणा के बच्चे फेल इसलिए किए जाते हैं कि HPSC का पेपर बाहर भेज दिया जाता है ताकि बाहर के बच्चे पास हो, हरियाणा के फेल हो। बहुत बड़ी साजिश हो रही है।